अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई द फॉलोइंग। तो वेरीफाई करने के लिए साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30 एंगल्स दिए हैं। इन एंगल्स को हम पुट करेंगे आगे कि साइन 60 कितना होता है, कॉस 30। और इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। उस टेबल को ज़ुबानी याद कर लीजिएगा ताकि जो भी एंगल दिया हो तो उसमें हम पुट कर सकें। अव्वल तो कैलकुलेटर पास होता है, कैलकुलेटर से पुट कर लें, लेकिन ये टेबल याद कर लीजिएगा तो टेबल से ईजी हो जाएगा जब आपको याद होगा। तो टेबल में थीटा दिया है क्या, कितना 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी, 45 डिग्री भी, 60 डिग्री भी और 90 डिग्री भी। 30 डिग्री क्या कहते हैं, पाई बाई 6, 40 को पाई बाई 4, 60 डिग्री को पाई बाई 3, 90 डिग्री को पाई बाई 2। पाई बाई 2 या पाई बाई 6 ये क्यों कहते हैं, पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, पाई होता है 180 के। तो जब पाई बाई 6 करेंगे, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 60 डिग्री और 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री। तो इन एंगल्स को पाई की शक्ल में पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3 और पाई बाई 2 कहते हैं। साइन कॉस और टेन की वैल्यू, साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है, साइन 45 पे 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री पे √3/2, साइन 90 पे 1 होता है। यही चीज़ ओल्ड काज में है, जैसे साइन 90 पे 1 था तो काज 0 पे 1 है, साइन 60 पे √3/2 था तो काज 30 पे √3/2 है, काज 45 पे 1/2, काज 60 पे 1/2, 1/√2 था 45 पे, और काज 60 पे 1/2, और काज 90 पे 0 हो गया। यानी जो साइन 0 पे 0 था, कॉस 90 पे 0 है। बाकी जैसे ऐसे तरतीब वाइज थे, तो ये इसका रिवर्स करें तो ये कॉस की वैल्यू। टेन क्या होता है हमारे पास, साइन ओवर कॉस। साइन 0 है, डिवाइडेड बाय 1 तो 0, 0 डिवाइडेड कुछ भी हो तो 0 होता है। टेन 30 क्या है, 1 और √3। कैसे, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 करें तो ये 1 और √3 आता है। टेन थीटा 45 डिग्री पुट करें तो 1, टेन 60 √3, टेन 90 इन्फिनिटी आ जाएगा। क्यों, चूँकि साइन 1 है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस 0, तो 1 ऐसे टेन थीटा किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो जब साइन की वैल्यू ऊपर 1 पुट करें, कॉस की 0, तो डिवाइडेड बाय 0 है कुछ भी, तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो ये हमारे पास एक टेबल था, ये वैल्यूज़ आप इस टेबल से ज़बानी याद कर लीजिएगा ताकि ये वैल्यूज़ आगे पुट करें। पूरी एक्सरसाइज में पुट करनी है, यही वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर आता जाएगा। नंबर 1 में वो कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग, साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30 इक्वल होता है साइन 30 के। तो हम यहाँ साइन 60 की वैल्यू टेबल से पुट करते हैं, कितनी, √3/2, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2, माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 की इक्वल आना चाहिए। ऊपर क्या है, √3 इंटू √3, ये पूरा ब्रैकेट्स है, ये भी वही ब्रैकेट्स, तो ये होल का स्केयर होगा, √3/2 इंटू √3/2 होल का स्केयर, माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/2 का स्केयर इक्वल है 1/2 के। जब ये स्केयर ओपन किया तो √3 का स्केयर, ऐसे √3 और बाय 2 है ना, इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये क्या है, √3 का भी स्केयर है, डिवाइडेड बाय 2 का भी स्केयर है। ये अंडर स्केयर से ख़त्म हो गया, 3 बचा और 2 का स्केयर 4 बचा, माइनस 1/4 इक्वल टू 1/2। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 एलसीएम, तो ऊपर 3 - 1 बना, 3 - 1 2/4 होता है, और 2 1 are 2 2 2 are 4 1/2। तो ये किसकी इक्वल है, 1/2 के। हेंस वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, साइन स्केयर पाई बाई 6 प्लस साइन स्केयर पाई बाई 3 प्लस टेन स्केयर पाई बाई 4 इक्वल टू 2। पाई बाई 6 कितना होता है, 30 डिग्री, पाई बाई 3 कितना, 60। कैसे पता चला कि पाई की जगह 180 पुट करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाई 6 30 होता है। पाई की जगह 180 पुट करें तो पाई बाई 3 60 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह ये tan 45 डिग्री होल का स्केयर इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ जो हमने अभी पढ़ी हैं पीछे, वैल्यूज़ वो वाली पुट कर देंगे टेबल से। तो साइन 30 क्या है, 1/2 इसका स्केयर, साइन 60 क्या है, √3/2 इसका स्केयर, tan 45 1 होता है, 1 का स्केयर इक्वल है 2 के, 1/2 का स्केयर 1/4 बना, प्लस √3/2 ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने किया 3/4 बना, प्लस 1 इक्वल टू 2।
इसमें से एलसीएम लिया 4, इधर ऊपर क्या बचा 1 + 3 प्लस इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 × 4, 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा। तो इसके बाद हमने ये वैल्यूज़ ऐड की 1 + 3 + 4, 4 + 4 8 हो गया, 8/4 = 2, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 = 2, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल हो गई। तो 2 sin 45 डिग्री + 1/2 को सेकेंड 45 डिग्री इक्वल है 3/√2 के। यहाँ पे sin 45 डिग्री की वैल्यू पुट की, कोसेकेंड 45 डिग्री की, कोसेकेंड क्या होता है साइन का इन्वर्स, साइन हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है 1/कोसेकेंड के। तो साइन यहाँ पे क्या है साइन 45 डिग्री कितना है ये भी हमने पुट किया है 1/√2, सॉरी 1/√2 है। अब जब ये कोसेकेंड में होगा तो कोसेकेंड क्या है 1/, यानी ये यही वैल्यू जो है जब ये कोसेकेंड कोड लिखते हैं यानी कोसेकेंड ऊपर लिखते हैं तो फिर किसके इक्वल आता है 1/sin के। यही चीज़ इसका इन्वर्स है ना, साइन के इन्वर्स 1/कोसेकेंड, तो कोसेकेंड के इन्वर्स 1/sin। तो ये 1/2 जब साइन है तो इसको कोसेकेंड बनाएंगे तो कोसेकेंड के लिए यही वैल्यू ऊपर चली जाएगी, √2/1 हो जाएगा, इसका इन्वर्स बन जाएगा। तो √2/1 को हम √2 ही लिखते हैं, कोसेकेंड 45 डिग्री √2 लिखा = 3/√2। तो यहाँ से हमारे पास ये 2/√2, 2 1 ज़ार 2 बन गया और √2/2 = 3/√2। इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। क्यों लिख सकते हैं कि √2 का स्केयर जो होता है वो 2 ही होता है, क्योंकि 2 और स्केयर रूट आपस में कट जाएँ तो 2 ही बचता है ना। √2 के स्केयर को हम ये लिख सकते हैं √2 × √2। इसी तरह ये यहाँ पे ये 2 था तो इस नीचे वाले को इस तरह लिख दिया, ये स्केयर रूट से कट गए 2 ये भी कट गए, इधर ऊपर बचा √2 प्लस इधर क्या बचा 1/√2। तो यहाँ से √2 एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 है तो ये 1 और √2 का एलसीएम √2 आया, 1 पे डिवाइड कर √2 के ऊपर √2 से मल्टीप्लाई कराया तो √2 का स्केयर, तो √2 का स्केयर 2 ही होता है, प्लस √2 × √2 ये 1 बना, 1 1 ज़ार 1, तो 2 + 3 3, 2 + 1 3, 3/√2, इधर भी क्या था 3/√2, यही चलता आया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में वो कहता है sin² π/6 रेशो sin² π/4 रेशो sin² π/3 रेशो sin² π/2 इक्वल है 1:2:3:4। तो यहाँ पे sin π/6 की वैल्यू sin π/6 कितना होता है 180/6 30, वो sin 30 की वैल्यू पुट की 1/2²। इसी तरह sin π/4 में 1/√2 वैल्यू पुट की, sin π/3 में वैल्यू पुट की, sin π/2 में वैल्यू पुट की। इक्वल किसके आना चाहिए 1:2:3:4। तो ये 1/2 का स्केयर कितना बना 1/4 रेशो 1 का स्केयर 1, √2 का स्केयर √ और स्केयर आपस में कैंसिल और 2 बच गया, रेशो 3 का स्केयर 3 बना, 2 का स्केयर 4, 3/4 रेशो 1 का स्केयर 1 नहीं होता, इक्वल करना है 1:2:3:4। अब ये डिनोमिनेटर में 4 2 4 1 मैक्सिमम क्या है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको। ये क्या चीज़ लिखी है जैसे 1:2 लिखा हो, इसका क्या मतलब है 1/2। तो हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर भी अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई कराएं वही चीज़ नीचे भी मल्टीप्लाई करा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि इस 1 वाली साइड पे भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई कराएं, 2 वाली साइड पे भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई कराएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ इक्वल टू के साइड पे ये जितनी रेशोज़ हैं, ये रेशो का मतलब यही है ना, डिनोमिनेटर में चीज़ है, यानी को हमारे पास फ्रैक्शन में लिखी हुई है, को नॉमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो 1/4 रेशो 1/2 है, रेशो 3/4 रेशो 1 है। तो इन तमाम को रेशो में मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 × 1/2 है तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 4 × 3 और 4 है, 4 से कट जाएगा, 4 × 1 4 बनता है, इक्वल है 1:2:3:4। तो ये जब कैंसिल किया तो 1:2:3:4 यही चीज़ आ गई लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो रेशो में इस तरह कर सकते हैं, अगर यहाँ रेशो ना होती इक्वलिटी का साइन होता सिर्फ, तो फिर दोनों साइडों पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई कराते। लेकिन यहाँ पे जब रेशो है तो रेशो में हमने ऊपर भी यहाँ भी मल्टीप्लाई करा लिया, यहाँ भी करा लिया, यानी ऊपर भी करवाया नीचे भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह यहाँ भी करवाया यहाँ भी करवा लिया, तो रेशो में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड की।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 वो कहता है एवेलुएट द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन दिया है, पहले तो उसने राइट हैंड साइड दी थी जिसकी इक्वल लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी थी। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया है जिसको एवेलुएट करना है, जिसका आंसर निकालना है। तो यहाँ भी वही टेबल वाली वैल्यूज़ हैं, वो टेबल वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर आएगा। tan π/3 की जगह √3 पुट किया, tan π/6 की जगह 1/√3 पुट किया, 1 प्लस tan π/3 की जगह √3, tan π/6 की जगह 1/√3। ऊपर क्या बचा √3 माइनस 1/√3। नीचे क्या बचा 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। ये √3 से कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 रह गया। ऊपर √3 माइनस 1/√3 है, तो इसके नीचे अगर कुछ नहीं तो 1 है। 1/√3 का एलसीएम लिया, √3 आया। ऊपर क्या बना √3 का स्केयर माइनस 1। अब स्केयर और स्केयर रूट काट गए, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3। साथ ये मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ये 1 प्लस 1 2, तो 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो डिनोमिनेटर है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 1 प्लस 1 2 है, ये हमने अलहदा साथ लिख दिया। ये 3 माइनस 1 2 और √3 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये 2 2 से कट गया तो आंसर आया 1/√3। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। 1 माइनस tan स्केयर π/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्केयर π/3। अब tan π/3 की जगह वैल्यू पुट की, स्केयर है तो होल का स्केयर। इसी तरह tan π/3 की जगह नीचे वैल्यू पुट की तो होल का स्केयर है। 1 माइनस √3 का स्केयर, स्केयर और √ आपस में कैंसिल, 3 बचा। 1 प्लस स्केयर और √ कैंसिल तो 3 बचा। 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 प्लस 3 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4। ये कट कर दिया तो -1/2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा 30 हो और थीटा 45 डिग्री हो। यानी ये क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 30 भी पुट करनी है, थीटा की वैल्यू 45 भी पुट करनी है। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। जब 30 पुट करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे तो 30 पुट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। इसी तरह जब 45 पुट करेंगे इधर थीटा की जगह, तो राइट हैंड साइड पर भी 45 पुट करना है, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी। जब फर्स्ट क्वेश्चन है sin 2 थीटा इक्वल और 2 sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ हम अगर राइट हैंड साइड पे एट थीटा इज़ इक्वल टू 30 चेक करें तो sin 2 इंटू 30 प्लस इक्वल है 2 sin 30 cos 30। अब sin 2 इंटू 30 तो 2 मल्टीप्लाई 30 करें sin 60, 2 इंटू sin 30 की वैल्यू पुट की, cos 30 की वैल्यू पुट की। ये 2 2 से कट गया, √3/2 इधर आ गया, इधर sin 60 की वैल्यू भी √3/2, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड पे। ये हमने थीटा इज इक्वल टू 30 पे चेक किया। अब एट थीटा इज इक्वल टू 45 पे, तो 45 पे sin 2 इंटू 45, 2 sin 45 cos 45, 2 इंटू 45 90 बन गया, इक्वल है 2 इंटू sin 45 1/2 cos 45 1/2, √2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बनेगा √2 का स्केयर। तो स्केयर √ कट गया तो 1/2 बन गया, ये 1/√2 का स्केयर ये चीज़ बन गई ना। तो 2 इंटू 1/2 बच गया, क्योंकि स्केयर और स्केयर रूट से कैंसिल 1/2। अब यहाँ 2 2 से कट गया, 1 इज़ इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्केयर थीटा माइनस sin स्केयर थीटा। तो यहाँ पे भी एट थीटा इज़ इक्वल टू 30 पे चेक करेंगे, फिर 45 पे भी चेक करेंगे। 30 पे चेक करें तो sin 2 इंटू थीटा, sin 2 इंटू थीटा की जगह 30 इक्वल है cos स्केयर थीटा माइनस cos स्केयर 30 माइनस sin स्केयर 30। थीटा की जगह वैल्यूज़ पुट कर दी, ये 30 इंटू 2 60 हो गया, cos 60 इक्वल है cos 30 की वैल्यू क्या √3/2 माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2 होल का स्केयर, ये स्केयर। अब पीछे देखें cos 2 इंटू 30 लिखा है cos 2 थीटा, और ये अगर लिखा हो cos स्केयर थीटा तो इसमें फ़र्क है। जब 2 इंटू थीटा होगा तो यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करके 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन जब स्केयर होगा तो cos थीटा की वैल्यू जो पुट करेंगे 30 और 45 वो पुट करें, जो आंसर आएगा तो फिर वो उस आंसर के होल का स्केयर होगा। ये डिफरेंस है इनमें। जब 2 इंटू थीटा हो तो cos 60 बन जाएगा, लेकिन cos 30 का स्केयर हो तो फिर cos 30 की वैल्यू पुट करके होल का स्केयर लिखते हैं। इसी तरह इसकी वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू पुट की, cos 60 1/2 होता है। ये ऊपर स्केयर रूट से कैंसिल, 3 बचा, नीचे 2 का स्केयर 4 माइनस 1 का स्केयर 1, 2 स्केयर 4,
4 LCM लिया, 3 माइनस 1 ऊपर आया, 1/2 इक्वल है 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 4, 1 इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब 45 पे चेक करेंगे तो cos 2 इंटू 45 डिग्री, cos स्केयर 45 माइनस साइन स्केयर 45, 2 इंटू 45 90 हो गया, तो cos 90 इक्वल है cos 45 की जगह 1 और अंडर 2 का स्केयर माइनस 1 और अंडर 2 का स्केयर। तो ये 1 ऊपर 1 का स्केयर 1, अंडर 2 का स्केयर 2, माइनस 1 का स्केयर 1, अंडर 2 का स्केयर 2। इधर cos 90 0 होता है, तो 1/2 माइनस 1/2 ये आपस में कट गए, तो 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड एक्स फाइंड करना है अगर ये लेफ्ट हैंड साइड हो इक्वल हो राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड की इक्वल हो तो यहाँ पे जो एक्स दिया है वो फाइंड करना है। तो tan स्केयर 45 डिग्री माइनस cos स्केयर 60 डिग्री इक्वल है एक्स साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री tan 60 डिग्री। अब टेबल से इनकी वैल्यू याद कर लेनी है या कैलकुलेटर पास रखना है। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पुट करनी है 1 का स्केयर माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्केयर इक्वल है एक्स इंटू साइन 45 वैल्यू 1 और अंडर 2, cos 45 की वैल्यू 1 और अंडर 2, tan 60 की वैल्यू अंडर 3। तो ये चीज़ें यहाँ पुट करनी है। इसके बाद x की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 का स्केयर 1 माइनस 1/4, क्यों 1 का स्केयर 1 2 का स्केयर 4 इक्वल है x इंटू, यह मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ब्रैकेट्स में लिख देंगे। तो 1 ओवर अंडर 2 1 ओवर अंडर 2, तो ये आपस में स्केयर बन गया। 1 का स्केयर 1 डिवाइड बाई अंडर 2 का स्केयर, साथ क्या है अंडर 3। अब यहाँ पे इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 4 का एलसीएम लिया 4 आया। तो इस 4 को ऐसे डिवाइड करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर होता है इससे, जो यहाँ आंसर आता है उस आंसर को मल्टीप्लाई कराते हैं इस ऊपर जो नॉमिनेटर में लिखा होता है। तो जब यहाँ 1 था 4 से डिवाइड 4 अंदर रखा, 1 पे डिवाइड कराया 4 आंसर है। इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 एलसीएम लेंगे। ये 4 अंदर रखा, इस 4 पे डिवाइड करवाया तो 4 1 ज़ार 4, इस ये वाला 4 अंदर रखा, डिनोमिनेटर वाले 4 से डिवाइड करवाएंगे 1 आंसर आएगा। जो आंसर आएगा उसको ऊपर नॉमिनेटर में आया होता है उससे मल्टीप्लाई कराते हैं एलसीएम लेते वक्त। तो 1 1 ज़ार 1 डिवाइडेड बाई 4। आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा। तो एक्स ये 1 ओवर अंडर 2, ये स्केयर रूट और 2 आपस में कट गए, 2 बच गया x/2 इंटू अंडर 3। इधर क्या बचा 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल है अंडर 3/2 x इंटू अंडर 3 था ना, तो अंडर 3 पहले लिख लिया, ये ऐसे समझे मल्टीप्लाई। तो ये जब 2 डिवाइड हो रहा है इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर अंडर 3 मल्टीप्लाई हो जाए, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर 3 आंसर आ गया एक्स का। तो अब ये जो ऊपर 3 है इसको हम इस तरह तोड़ सकते हैं। 3 किसके इक्वल होता है अंडर 3 के स्केयर के, स्केयर अंडर 3 कैंसिल करें तो ये 3 बनता है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अंडर 3 इंटू अंडर 3। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी डिवाइडेड बाई 2 अंडर 3, क्यों लिखी, ताकि ये अंडर 3 और ये अंडर 3 कैंसिल हो जाएं और एक्स इक्वल आ गया अंडर 3/2। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, 5 और 6 सेम क्वेश्चन हैं जिनमें फाइंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल। अब यहाँ हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स दिए गए हैं, कोई भी एंगल दिया गया होगा उससे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 फंक्शन का होते हैं, कौन सा, साइन कॉस साइन कोसेकेंट कॉस सीकेंट टेन कॉट, यानी साइन कॉस सीकेंट तीनों, और बाकी 3 जो हैं वो इनके इन्वर्स हैं। साइन के इन्वर्स कोसेकेंट हमने पीछे 9.1 में पढ़ा, कॉस का इन्वर्स सीकेंट, टेन का इन्वर्स कॉट। तो इन्वर्स मतलब क्या, और 1 ओवर में, यानी साइन किसके इक्वल होता है 1 ओवर कोसेकेंट, कॉस किसकी इक्वल है 1 ओवर सीकेंट, टेन किसकी इक्वल है 1 ओवर कॉट। तो हमारे पास यहाँ एंगल दिया होगा, वो एंगल्स यहाँ पुट करेंगे तो उसकी वैल्यूज़ लिखते जाएंगे। एंगल कैसे फाइंड करते हैं, इस तरह एक्स वाई प्लेन बनती है एक, एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे 0 डिग्री एंगल होता है, यहाँ पे 90 होता है, ये 90 का डिफरेंस है, 180 होता है, 270, 360, तो 0 0 ही होता है। इस 90 को हम π/2 भी कहते हैं, इसको हम पाई कहते हैं। ये क्या होता है 3π/2, ये क्या होता है 2π। ठीक है। अब हमारे पास अगर पॉजिटिव एंगल हो,
फॉर एग्जांपल जैसे अगर पाई हो तो पाई का मतलब क्या, यहाँ तक आना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। 3π/2 हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है। लेकिन अगर नेगेटिव एंगल हो -π, तो -π के लिए चेक करते हैं नीचे से, यहाँ से लेके यहाँ तक आना है। -π ये नीचे -0, -90, -360, इस तरह -270 और यहाँ पे आके -360, यानी नीचे से अगर इन्वर्स चक्कर लगाएंगे तो ये यहाँ पे जब कंप्लीट होगा तो -2π बनेगा। लेकिन हमारे पास -π दिया है तो यहाँ 0 से स्टार्ट किया और -π यहाँ तक पहुँचा, ये -π है अगर इन्वर्स से चलें। अब जो वैल्यू जहाँ तक पहुँचेगी तो हम पॉजिटिव में चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव में क्या बनती है। तो -π यहाँ तक पहुँचा, हमने पॉजिटिव यहाँ से चेक करना है, 0 से ऐसे ये यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे पॉजिटिव में क्या है, पाई है। तो -π किसके इक्वल है, पाई के। फॉर एग्जांपल अगर ये हम 0 से चेक करते हैं, यहाँ पे -π की जगह लिखा होता है जी -90, तो यहाँ से यहाँ तक आए तो -90 बनता है ना, पॉजिटिव ऊपर 90 बनता है, नेगेटिव यहाँ तक। लेकिन यहाँ जब -90 बनता है तो हम यहाँ पे रुकेंगे और पॉजिटिव का चेक करेंगे। तो पॉजिटिव यहाँ ऊपर से घूम के आएगा यहाँ पे, तो पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, 270 या 3π/2 जो भी लिखें। तो हम फिर उस -π/2 होता तो उसकी जगह हम 3π/2 लिखते। तो यहाँ वैल्यू 3π/2 की पुट करते, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव की पुट करनी है। जहाँ पे -π लिखा है तो -π ये यहाँ से यहाँ तक चक्कर कंप्लीट होता है। तो -π यहाँ पे हमने डॉट लगाया, देखा कि पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव में यहाँ से यहाँ है तो यहाँ पाई बनता है। तो -π किसकी इक्वल हो गया, पाई के। तो अब साइन, कोसेकेंट, कॉस, सेकेंट, टेन, कॉट, अब साइन, इनकी वैल्यू हम पाई के पुट कर देंगे। यानी लिखना क्या है, साइन इंटू जो क्वेश्चन में लिखा है वो किसकी इक्वल है, साइन इंटू पाई के। ये हमने खुद अभी देख लिया कि 0 से स्टार्ट किया और -π तक आए तो ये पाई की इक्वल था। तो साइन पाई इक्वल है 0 के। अब ये क्वेश्चन कैलकुलेटर में पुट करते जाना है वैल्यूज़। कॉस -π किसकी इक्वल है, कॉस पाई। तो पाई, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कैलकुलेटर से चेक कर लेनी है। कोसेकेंट की वैल्यू साइन के इन्वर्स होती है तो 1/0 इन्फिनिटी होता है। सीकेंट की वैल्यू कॉस के इन्वर्स तो -1 है तो 1/-1 भी -1 ही होता है। टेन -π किसकी इक्वल है, टेन पाई के, तो टेन पाई 0 होता है। तो 0 का इन्वर्स 1/0 तो 1/0 इन्फिनिटी होगा, जो कॉट पाई की वैल्यू -3π/2। इसके लिए हम अगर यहाँ बनाए XY प्लेन तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π, तो 90 के डिफरेंस से। अब हमने चेक करना है कि -3π/2, तो माइनस के लिए यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ -π/2, यहाँ -π, यहाँ पे -3π/2, यहाँ पे पूरा -2π, यहाँ पे -2π आ गया। यहाँ पे आगे स्टार्ट करेंगे तो इसको बेशक यहाँ पे लिख लें -2π -π, तो ये तभी -3π बनाना। तो यहाँ पे -2π चक्कर कंप्लीट हो गया, इसको छोड़ देंगे। इससे आगे फिर स्टार्ट किया ऐसे -π/2 और -π, दोबारा जब आए तो ये -π पे आके रुके। अब यहाँ पे रुकेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव एंगल कौन सा है। तो पॉजिटिव एंगल यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होता है 0 से π/2 और π, यहाँ π पॉजिटिव एंगल है, ठीक है। यहाँ हम जहाँ पे रुके हैं यहाँ पाई पॉजिटिव है ना जी। तो -3π को हम लिख देंगे कि ये इक्वल है पाई के। तो साइन -3π इक्वल है साइन पाई की वैल्यू पुट की। कोसेकेंट -3π इक्वल है कोसेकेंट पाई की वैल्यू पुट की। कॉस -3π इक्वल है कॉस पाई की वैल्यू पुट की। सेकेंट -3π इक्वल है सेकेंट पाई की वैल्यू पुट की। इसी तरह टेन की पुट की और कॉट की वैल्यू पुट की, तो आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, π/2 5/2 पाई। तो 5/2 नॉमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम इसको ऐसे डिवाइड कराएंगे। 5 अंदर रखा 2 पे, 2 2s आर 4, 1 LCM 1 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। तो इसको कैसे लिखते थे, 2 × 1/2, ऐसे ही ना। ये जो आंसर है ये 2 पीछे, रिमाइंडर ऊपर और ये 2 नीचे, 2 से ही 1/2। तो 2 से 1/2 का मतलब क्या, 2 + 1/2, यानी 2 कंप्लीट है और 1/2 साथ हाफ है। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिख दी, 2 कंप्लीट + 1/2 × पाई। तो यहाँ पे देखेंगे 2 तो कंप्लीट है, यानी 2 × 1/2 पाई जो अगर लिखा है 2 + 1/2 पाई, तो इसका क्या मतलब है 2π + 1/2 पाई।
तो 2 पाई तो यहाँ पे चक्कर कंप्लीट हो गया ना, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ पॉजिटिव का, ये यहाँ पे 2 पाई हो गया पूरा। उससे आगे प्लस कितना है π/2, ये इतना। तो ये इसका मतलब ये जहाँ पे चक्कर कंप्लीट हो गया उस चक्कर को छोड़ देंगे, उससे नेक्स्ट जो चक्कर हमारा चल रहा है वो लिखेंगे। तो यहाँ 0 से स्टार्ट होके π/2 तक। तो ये जो सारा था 5/2 पाई, ये किसके एंड पे आंसर इक्वल आया, π/2 के इक्वल। ये यहाँ से यहाँ तक ये जो कंप्लीट हो गया इसको ख़त्म यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट 0 से हुआ π/2 तक, तो ये हम π/2 लिखेंगे। तो साइन 5/2 पाई किसके इक्वल है, साइन π/2। फर्स्ट जो है ना, ये जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो फर्स्ट जो साइन या कॉस कोसेकेंट सेकेंड टेंजेंट कॉट के आगे ये जो क्वेश्चन होगा वो लिखेंगे, वो इक्वल किसके है, वही वैल्यू जो हमारा आंसर ये हमने निकाला है वो। तो साइन π/2, अब साइन π/2 का आंसर हम लिख देंगे कैलकुलेटर से निकाल के या टेबल से। तो कोसेकेंट -5/2 पाई, तो साइन की इन्वर्स होता है कोसेकेंट π/2 1/1 होगा, 1 का इन्वर्स 1 ही होता है। तो cos 5/2 पाई, तो ये cos π/2 cos π/2 0 होता है, सेकंड 0 का इन्वर्स है यानी 1/0 तो इन्फिनिटी। tan 5/2 पाई कितना होता है, tan π/2 तो tan π/2 इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का और 0 है cot, तो फिर 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, -9/2 पाई। तो -9/2 को हम इसी तरह 4 + 1/2 लिख सकते हैं। क्यों 9 को अंदर रखा, 2 पे 2 4s are 8, 1 आंसर 4 से ही 1/2, तो 4 + 1/2 लिखा, बाहर माइनस है तो इक्वल है इनटू पाई के। तो यहाँ पे 4 पाई कंप्लीट हो गया, ऐसे लिखा है -4 + 1/2 पाई। तो इसमें क्या मतलब -4 पाई -1/2 पाई। तो -4 पाई का क्या मतलब है, यहाँ पे हम अगर बनाएं -4 पाई, यहाँ नीचे स्टार्ट हुआ है, यहाँ ऊपर 0 π/2 पॉजिटिव में, पाई 3 π/2 और यहाँ पे 2 पाई। जब -4 पाई होगा तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ऐसे एक चक्कर कंप्लीट हुआ तो ये -2 पाई बना। जब यहाँ से ऐसे दूसरा चक्कर कंप्लीट हुआ तो ये -4 पाई बन गया। तो यहाँ पे ये चक्कर कंप्लीट हो गया, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या बना, -1/2 पाई यानी -π/2। तो यहाँ से जो यहाँ तक दोबारा है माइनस में ऐसे नीचे से उल्टा, तो यहाँ पे ये -π/2 बना। अब इस -π/2 को पॉजिटिव में चेक करेंगे, ये यहाँ पे आके बनाएंगे पॉजिटिव, ये कौन सी जगह है, तो पॉजिटिव ये 3π/2 है, ये ऐसे पॉजिटिव यहाँ पे ये क्या है 3π/2। तो ये पे सारा -9/2 पाई से सॉल्व करके 4 + 1/2 पाई, इसी तरह यहाँ जैसे सॉल्व किया है तो ये इक्वल हो -π/2, और -π/2 जहाँ पे आता है वहाँ पॉजिटिव वैल्यू 3π/2 है। तो साइन की जगह -9/2 पाई पहले ऐसे क्वेश्चन वाले लिखेंगे, ये किसकी इक्वल है, साइन 3π/2। तो साइन 3π/2 की वैल्यू कैलकुलेटर से लिख देंगे। कोसेकेंट -9/2 पाई इक्वल है कोसेकेंट 3π/2, तो -1 का इन्वर्स -1 नहीं होता है। इसी तरह कॉस की वैल्यूज़ लिख देंगे, इसी तरह सीकेंड की, इसी तरह टेन की, इसी तरह कॉट की। तो जो जैसे क्वेश्चन होगा अगर कंप्लीट बनता है 2 पाई 4 पाई 6 पाई उसको छोड़ देंगे, उससे आगे नेक्स्ट जितना भी होगा वो लिखेंगे। अगर पॉजिटिव में है तो वो तो डायरेक्ट पॉजिटिव ही, अगर नेगेटिव है तो वो जहाँ पे नेगेटिव रुकता है वहाँ पे चेक करनी है कि वहाँ पे पॉजिटिव कितना है। जैसे यहाँ पे -π/2 यहाँ पे रुका ना, ये तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है 0 डिग्री, π/2 पाई 3π/2 2 पाई। लेकिन जब माइनस में देखेंगे फिर नीचे से स्टार्ट होंगे तो यहाँ ये 2 पाई की जगह -0 डिग्री होगा, यहाँ पे -90 होगा यानी -π/2, यहाँ पे -π, यहाँ पे -3π/2, यहाँ पे -2 पाई। ठीक है, इस तरह होगा। अब जहाँ पे रुकेगा तो वहाँ पे हम देख लेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू वहाँ कौन सी है, वो पॉजिटिव वैल्यू तमाम क्वेश्चन में वही पुट करनी है, तो उससे आंसर आ जाएगा। तो आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन बता दें उस, तो ताकि हम उसके रिलेटेड उसकी वीडियो बना सकें या आपको समझा दें। तो अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर समझ आती है, हेल्प मिल रही है, तब भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ताकि हमें भी हेल्प मिले, पता चले कौन देख रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं किसी को नहीं। उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर वीडियो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। नेक्स्ट अगर कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू देते रहा करें, वीडियोस कैसी लग रही हैं। अब ये हम 9.3 किया, नेक्स्ट 9.4 करेंगे, तो 9.4 नेक्स्ट लेक्चर में होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।